प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपात्र किए जाने के फैसले के बाद शासन ने बस्तर और सरगुजा के 2,897 सहायक शिक्षकों की नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीएड शिक्षक अपनी नौकरी बचाने शासन से गुहार लगा रहे हैं। 12 दिन से शिक्षकों का आंदोलन जारी है। शिक्षकों ने बुधवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिसमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिक्षक जब तक नौकरी के बदले नौकरी नहीं दी जाती तब तक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं सरकार मामले को हाई पावर कमेटी सौंपने में जुट गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी युवाओं को रोजगार की वकालत करती हैं, सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करने का वादा करती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2,897 शिक्षकों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएड शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसके बाद से सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद से उनको टर्मिनेशन के ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर जो तमाम सरगुजा के हों या बस्तर के जो टीचर्स थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो तस्वीरें देखिए यहाँ पे कि तूता का ये ग्राउंड, यहाँ पे बड़ी संख्या में जितने लोगों को हटाया है या हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन फाइट किया और कंपटीशन फाइट करने के बाद नौकरी हासिल की। लंबी प्रक्रिया के बाद कानूनी पेचीदगी की वजह से या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इन तमाम लोगों की नौकरियां उनके हाथ से जाती नजर आ रही हैं। और सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं, किस परिस्थितियों में उन्होंने इस नौकरी को हासिल किया और जब नौकरी जा रही तो कैसी पीड़ा होती है, उनसे खुद समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं मैम, क्या नाम है आपका? सर मैं भिलाई से हूँ। मेरा नाम श्रीमती बबीता साहू है। मेरी पोस्टिंग सर जगदलपुर में हुई थी, एक गांव में, बेड़ागुड़ा में जी। सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक साल जब मेरी जॉब लगी तो सर मैं प्रेग्नेंट थी और उस प्रेगनेंसी में पढ़ाई करना मेरे लिए काफ़ी सफ़र, मेरी ही नहीं, ये सब शिक्षिकाओं की कहानी है। तो बहुत मुश्किल से हमने पढ़ाई की। ये मैं वो नहीं चाहती, सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ अपनी कहानी कि हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की। मेरिट में है सर, किसी से चुराया तो नहीं है सर, नौकरी फिर इस तरीके से निकाला जाए। न्याय जो मिला है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, डीएड वालों को दिया जाए, पर हमारे लिए हमको समायोजन दिया जाए। मैं यही चाहती हूँ सर कि शायद सरकार जो सुशासन का सरकार है सर, यही कहना है ना सर, सुशासन का सरकार, तो सर चुप क्यों है? हम जानना चाहते हैं सर, वो सरकार हमारे लिए ना, हमने ही तो चुना है सरकार को, तो हमारी दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सरकार को? समायोजन की सभी की मांगे हैं, कुछ विकलांग भी हैं। आपकी नौकरी कहाँ लगी थी और अब कितना डर सताता है? सर बहुत डर सताता है हमारा नौकरी छूटने का। मेरा पोस्टिंग कांकेर जिला के अंतर्गढ़ ब्लॉक में तड़ोकी के कचवर में है। ये पूरा नक्सली इलाका है? हाँ, बहुत नक्सली इलाका है, नदी नाला सब जंगल को पार करके जाती हूँ मैं। तो क्या सपने बुने थे कि नौकरी मिल गई, फिर जीवन किस तरीके से चलेगा, और अब इस मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं? बहुत विपरीत परिस्थिति से गुजरी हूँ सर, बहुत संकटों की। बेचारे मेरी मम्मी तो बहुत वो अनपढ़ है और मेरे को पढ़ाई है बहुत। क्या नाम है, कहाँ पे आप पोस्टिंग थे? सर रिचा शर्मा, बैकुंठपुर कोरिया में मेरी पोस्टिंग है और मैं वहीं की हूँ। क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सर हम बैकग्राउंड से आप आते हैं और इस मुकाम पे पहुँचे और फिर अब नौकरी जा रही है? सर हम लोग सब हैं यहाँ के, बैकुंठपुर कोरिया के हैं सर। हम लोग 1.5 साल से नौकरी में हैं और 1.5 साल से ही सरकार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बात ये आती है कि सरकार अब राजनीति करने पे लग गई है। जब सरकार को प्रशासन में आ गई है, वो पहले वो भले ही विपक्ष की पार्टी थी, जब वो विपक्ष की पार्टी थी तब वो कह रही थी कि कांग्रेस की पार्टी जब शासन में थी तब उससे कहा गया था कि इनको आप नौकरी दो, ये निर्दोष है। और जब आज वो शासन में आ गई है तब वो राजनीति करिए, जबकि शासन का कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करे, उनके रोजगार को बचाए। ये तमाम लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाती, क्योंकि समायोजन की मांग है, निश्चित तौर से 3000 की ये संख्या है और 3000 परिवार सीधे तौर से जुड़े हों जिनकी नौकरियां गई हैं, तो उनको कितना दुख होगा इस बात को खुद समझा जा सकता है। लेकिन समझने की बात जो है सरकार को है, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं और इन्हें नौकरी दी गई थी उन इलाकों में जिस इलाके में ये कहा जाए कि अति पिछड़े इलाके हैं, बस्तर है और सरगुजा है। लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, तो सीधे तौर से चेतावनी ये है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती, इनको नौकरी नहीं दी जाती, तब तक ये तमाम लोग इस धरना स्थल पर यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी इसे भूपेश बघेल सरकार की नाकामी बता रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है इनके भविष्य को लेकर, और उसके लिए
उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारियों की एक कमेटी बनी है जो इनके भविष्य के लिए बहुत संवेदनशीलता से विचार करके कुछ न कुछ निर्णय लेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2900 शिक्षकों के भविष्य के हत्या के दोषी भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार है, उस सरकार की लापरवाहपूर्ण नीति से ये स्थितियां उत्पन्न हुई। और जब इनकी नियुक्ति हुई उसके बाद भी एक बार हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन उसमें सरकार नहीं गई, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, ये स्वयं गए थे। उसके बाद जब इनको रोक स्थगन हट गया तो उसके बाद भी नियुक्ति पत्र देने में इन्होंने राजनीति करने के लिए राहुल गांधी का इंतजार किया, फिर नियुक्ति पत्र दिया और आज आखिर वही परिस्थिति आई। लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार में निसंदेह इनके ऊपर संवेदनापूर्ण कार्य करते हुए इनके भविष्य की चिंता करेगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की ये पहली सरकार है जो नौकरी छीन रही है। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे। नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। 4 मई 2023 को 6,285 सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 10 जून 2024 को परीक्षा हुई। 2 जुलाई 2023 को परिणाम आया। मेरिट लिस्ट जारी हुई। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनसीटीई के 2018 का गजट, जिसमें बीएड को प्राथमिक के लिए मान्य किया गया था, उसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 2 जुलाई के रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट से बीएड को हटाकर डीएड की काउंसलिंग शुरू करे। बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 29 अगस्त 2023 को। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी, लेकिन अंतरिम राहत को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रख दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट का अप्रैल 2024 को फैसला आया, जिसमें बीएड को हटाकर डीएड को नियुक्ति देने की बात कही गई। बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध बीएड और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को याचिका खारिज कर दी। डीएड के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारी की याचिका खारिज होने के बाद बिलासपुर कोर्ट में डीपीआई पर अवमानना का केस कर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को डीएड धारी की भर्ती का ऑर्डर जारी कर दिया। शिक्षक नौकरी बचाने में मैदान में डटे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार शिक्षकों की मांग पर क्या फैसला लेती है।